Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan welcoming you once again on behalf of Maths Box. I'm here to deliver lecture number 16 of 9th class Mathematics Science Group, chapter number 3, exercise 3.1. डियर व्यूवर्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप पर, जिसका आज हमने लेक्चर नंबर 16 डिलीवर करना है। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप का बटन भी प्रेस किया करें, ताकि इस टीम में जितने भी लोग हैं उनकी हौसला अफजाई होती रहे और वो बर वक्त आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहें। आज हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है 9th क्लास का साइंस ग्रुप का, लॉगरिदम्स उसका नाम है। यूनिट नंबर बेसिकली 3 बनती है। आज हम डिस्कस करेंगे 3.1। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास एक्सरसाइज 3.1 का है वो ये है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन अब क्या चीज़ है, बेसिकली वो आपको पता होनी चाहिए। जब कभी भी आप किसी नंबर को 10 की पावर्स में लिखते हैं, 10 की पावर्स में, तो उसको आप साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने लिख लिया यहाँ पर 5 × 10 पावर 10, तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन का आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब कभी भी 10 की पावर कुछ साथ आया करेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो। फॉर एग्जांपल 10 पावर -7 अगर मैंने लिख दिया, इवन देन दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन होती है। और वैसे अगर आपके पास नंबर लिखे हों 10 की पावर के बगैर, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन होती है। इन शॉर्ट वो आपको कहना चाह रहा है कि आपने ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसका मैं एक ही पेट रूल आपको बताने लगी हूँ कि आपने पॉइंट की शिफ्टिंग करनी है। सबसे पहले आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। नॉन ज़ीरो नंबर का मतलब ये है कि पहला नंबर वो वाला जो ज़ीरो ना हो। तो यहाँ पर पहला नंबर जो ज़ीरो नहीं है वो 5 है। इसके बाद फ़ौरन आपने पॉइंट लाना है। अगर पॉइंट नहीं है तो इसका ये अंडरस्टूड सी बात है कि पॉइंट लास्ट में। क्यों? क्योंकि मैं 57, इसको मैं अगर सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो 57 100 को मैं लिख सकती हूँ 57.00, जितना मेरा दिल किया मैं उसको ये लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली यहाँ से पॉइंट उठाना है और वो मैंने पॉइंट शिफ्ट करना है पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। पहला नॉन ज़ीरो नंबर 5 है, इस मतलब इसको मैंने 5 पॉइंट बनाना है। तो ये पॉइंट यहाँ से उठा है और पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद चला गया है। तो इसके हिसाब से मैं इसको क्या लिख सकूँगी, मैं इसको लिख सकूँगी 5। अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है 5.7 और आगे ज़ीरो ज़ीरो जो हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनटू 10 पावर। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि 10 की पावर हमने क्या करनी है। तो आपने बात हमेशा याद रखनी है, जब कभी भी आपका पॉइंट राइट साइड से उठकर लेफ्ट साइड में जाएगा, जैसे यहाँ पर पॉइंट राइट साइड पर था, सीधे हाथ से उल्टे हाथ में शिफ्ट हुआ है, तो आपकी पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ कि जब कभी भी पॉइंट आपका राइट साइड से उठ के लेफ्ट साइड पर जाएगा तो आप लोगों ने पावर पॉजिटिव रखनी है। और अगर आप लेफ्ट से राइट साइड पर जाएंगे, मतलब उल्टे से सीधे हाथ की तरफ पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, तो वहां पावर आप नेगेटिव लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। इसमें क्या है कि आपने राइट साइड से लेफ्ट साइड पर पॉइंट शिफ्ट किया है, इसका मतलब है पावर पॉजिटिव होनी है। लेकिन कितनी पॉजिटिव होनी है, पहले पॉइंट और जो अब नया पॉइंट आया है उनके दरमियान में जितने नंबर्स हैं, पहले ये पॉइंट था, अब पॉइंट यहाँ आ चुका है, तो 1 2 3 इसकी पावर होगी। और मैंने आपको कहा है कि राइट साइड से शिफ्ट हो रहा है, तो आप इसको +3 लिख सकते हैं। तो एज अ होल जो आपका आंसर आएगा वो बेसिकली आया 5.7 इंटू 10 पावर 3। पॉजिटिव 3 को आप +3 को खाली 3 भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 1। लेट्स मूव टूवर्ड पार्ट नंबर 2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पार्ट नंबर 2 आपके पास है 49800
0 0 0। चलिए मैं कॉमा नहीं लगाती ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने इसको सॉल्व करना है। तो पहले मैंने गैस करना है कि मेरा पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, मेरा पॉइंट कौन सी जगह पर लगा हुआ है। पहले मैंने पॉइंट इंट्रोड्यूस करवा दिया, पॉइंट मेरा आएगा यहाँ, बाद में 0 0 जो मेरा दिल करता है मैं वो कर। और मैंने सिंपली क्या करना है, पहले नॉन जीरो नंबर की तरफ इस पॉइंट को शिफ्ट करना है, यहाँ से उठा के मैंने यहाँ लाना है पॉइंट। ठीक है, तो मेरा नंबर बनेगा ये क्या, 4.98 मल्टीप्लाई 10। अब इसकी पावर क्या बनेगी, ज़रा वो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। और क्योंकि ये मैंने राइट साइड से पॉइंट शिफ्ट किया है इसलिए इसकी पावर प्लस में आएगी। तो एज अ होल जो इसका आंसर निकलेगा 4.98 10 पावर 7। लेट्स मूव टूवर्ड पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। वो आपके पास क्या है उसी तरीके से मैं आपको पहले इसको क्या कर दें, ये 6 दफ़ा 0 है, फिर 0.0। अच्छा ये ज़ीरो लगाना ये पॉइंट लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं पॉइंट लगवा देती हूँ 0.0, और फिर ताकि आपको साफ नज़र आ जाए कि शिफ्टिंग कैसे हो रही है। इस पॉइंट को आपने यहाँ शिफ्ट करना है, तो आपका ये बनेगा 9.6 इंटू 10 पावर वाट। अब नंबर गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 +7 क्योंकि राइट साइड से गया है, तो 9.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 7। पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 सिंपल है, वो पहले से पॉइंट लगा हुआ है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने शिफ्टिंग करनी है। यहाँ से पॉइंट उठाएंगे, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा 4.169 मल्टीप्लाई 10 पावर। अब इसकी पावर देखें, इसकी पावर क्या है, कितने नंबर्स हैं 1 और 2, तो +2 क्योंकि राइट साइड से पॉइंट गया है। 4.169 10 पावर 2 कह सकते हैं इसको। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, 83000.00 कर लें, इसी शिफ्टिंग करवाएं, ये पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। लिहाजा ये आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होगी वो ज़रा देख लें। यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो +4 इसकी पावर है, जिसको आप +4 को प्लस ना भी करें तो चलेगा। 8.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। नेक्स्ट मूव करते हैं ये, क्योंकि इन सारे अभी तक पहले 5 जो पार्ट्स हैं इनमें पावर आपकी पॉजिटिव ही आ रही है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर पावर नेगेटिव आएगी, और कैसे आएगी और क्यों आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद शिफ्ट करना है। नॉन ज़ीरो का मतलब होता है कि ज़ीरो के अलावा, ज़ीरो पहला नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, इनके बाद तो पॉइंट नहीं हो सकते। पॉइंट यहाँ पर भी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने पहले कहा है कि 0 के बाद नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई नंबर हो। यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि ये भी 0 है, यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि ये भी 0 है। तो किसके बाद आना चाहिए, 6 के बाद आना चाहिए। मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ से उठकर कहाँ जाना चाहिए, इस 6 के बाद जाना चाहिए। मतलब ये नंबर आपके पास बनेगा कुछ इस तरीके से, 6.43 मल्टीप्लाई 10 पावर। अब पावर को आपने गौर करना है कि पॉइंट आपने कौन सी साइड से उठाया, पॉइंट आपने उल्टे हाथ से उठाया। यू हैव शिफ्टेड द पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट पॉइंट शिफ्ट किया, तो पावर आपकी नेगेटिव बनेगी, ये नेगेटिव। लेकिन कितने नेगेटिव, इस पॉइंट और नए पॉइंट के दरम्यान में नंबर गिन लें, 1 2 3, तो 3 नेगेटिव। तो इसको आप दोबारा जिस तरीके से इसको +4 का 4 लिखते हैं, इस तरीके से -3 को 3 नहीं लिख सकते। यही आपका आंसर है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 भी आपके पास इसी तरीके से है, 0.0074। सिंपली आपने क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से उठाना है, इस पॉइंट की शिफ्टिंग करनी है 7 के बाद, तो वो आपका पॉइंट बन जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई 10 पावर। अब देख लें लेफ्ट से शिफ्ट हुआ है, उल्टे हाथ से शिफ्ट हुआ है, तो नेगेटिव पावर आएगी। सिमिलरली नंबर काउंट कर लें, 1 2 3, तो -3।
ओके, मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 बहुत सिंपल है। क्या करना है आपने, सबसे पहले इसका पॉइंट नहीं लगा हुआ तो आप खुद लगा लें। 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 .00। इस पॉइंट की शिफ्टिंग कर दें आप यहाँ पर, तो इसको सिंपली आप 6.0 लिख लें या 6 लिख लें, एक ही बात है। चलें 6.0 लिख लें, मल्टीप्लाई 10 पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि राइट साइड से शिफ्ट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, तो +7 आएगा। इसको आप फर्दर लिख 6.0 या 6 हो, एक ही बात है। 10 पावर 7 7 हो या +7 हो, एक ही बात है। अब इस क्वेश्चन को देखें, इस पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है बेसिकली, यहाँ से उठा के कहाँ पर लेके जाना है, आपने 3 के बाद लेके जाना है। तो आपका नंबर बनेगा 3.95 मल्टीप्लाई 10 पावर, क्योंकि आपने उल्टे हाथ से पॉइंट को उठाया है तो नेगेटिव आएगा यहाँ पर। और कितने नेगेटिव आएंगे, ये आपके पास 8 0 हैं और ये 9, तो मीन्स यही आपका आंसर है 3.95 इंटू 10 पावर -9। पार्ट नंबर 10 काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस हैं जो उसने लिख दिए हैं, तो मैं इसको करने लगी हूँ। 275,000, यहाँ पर .00 देने लगी हूँ। इस पॉइंट को मैंने शिफ्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। फर्दर मोर में बाय वाला जो है वो नीचे करने लगे, मतलब 2 क्वेश्चन उसने मिला के दे दिए और कुछ भी नहीं है। 0.0025, और इस पॉइंट को मैंने शिफ्ट करना है यहाँ से इस तरफ। तो मेरे पास जो वैल्यू बन रही है वो बेसिकली क्या बन रही है, ऊपर बन रही है 2.75 मल्टीप्लाई 10 पावर, राइट साइड से शिफ्ट हुई है तो प्लस आएगी। 1 2 3 4 5 +5, और इस क्वेश्चन में ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, तो ये बन चुका है 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर, क्योंकि लेफ्ट साइड से पॉइंट शिफ्ट हुआ है तो पावर नेगेटिव में आएगी, और कितने 1 2 3 -3। ये था आपके पास पार्ट नंबर 10, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मूव करते, इस क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, बस ये थे कि पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए गए थे। अगर मैं यही चीज़ उठा के यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बना देती तो आप सिंपली वो कर लेते आराम से। या अब सिर्फ 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऊपर है और एक क्वेश्चन नीचे है। बस ये याद रखना है कि राइट से अगर गई तो पावर पॉजिटिव और लेफ्ट से गई तो पावर नेगेटिव। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर लॉगरिदम्स। वो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब कौन सी नोटेशन में आपने लिखना है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ऑर्डिनरी नोटेशन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है, जिन्होंने आप रिवाइंड करके उसको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, मतलब ये बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन है। 10 की पावर में लिखा हो तो दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, मतलब 10 की पावर ये जो लिखी हुई है इसको यहाँ से ख़त्म करें, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्ट तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो आप क्या करेंगे, 6 10 पावर -4 को नीचे ला के 10 पावर 4 लिख देंगे। 6 10 पावर 4 आपके पास होता है 1000, और 6 को जब आप इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0006। तो ये आपके पास आंसर है। इसको डायरेक्ट अप्रोच से भी किया जा सकता है। डायरेक्ट अप्रोच से देखिएगा किस तरीके से, जब आपके पास पावर नेगेटिव हो तो इसका मतलब होता है आपने पॉइंट जो है ना उल्टे हाथ पर इतने नंबर्स के बाद लगाना है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब पावर नेगेटिव हो तो इसका मतलब होता है आपने पॉइंट उल्टे हाथ पर इतने नंबर्स के बाद लगाना है। वो जरा देखें किस तरीके से, ये 6 1 हो गया, फिर 4 मैंने नंबर्स पूरे करने हैं, ये 2 3 4 और इसके बाद पॉइंट लगा देना है। तो अगर देखें ये आंसर और ये आंसर क्या है, आपस में सेम है। तो आप डायरेक्ट अप्रोच अगर यूज़ कर सकते हैं तो डायरेक्ट अप्रोच कर लें, नहीं तो कैलकुलेटर आपके पास होना है, आपने उससे कर लेना है, पॉजिटिव बना लेना है। 10 पावर 4 का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पर एक और 0 आएगा, 10 पावर 4 का मतलब ये, और 6 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.0006 होता है, ठीक है।
पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है, 5.06 इंटू 10^10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन क्लिक किए जाते हैं। ज़रा देखें कैसे करेंगे हम इसको। हम इसका पहले पॉइंट स्किप करेंगे, क्योंकि आपने देखा ऑर्डिनरी नोटेशन में पॉइंट कम ही होता है। ठीक है, पहले पॉइंट को स्किप कर लें। पॉइंट को स्किप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास उल्टा कॉमा लगा दें, 06 बाय में क्या आ जाएगा, 100, 10^10। अब क्या आप कर सकते हैं, ये आपके पास हो गया 506 और इसको आप लिख सकते हैं 10^2, ये 10^10 एज इट इज। अब इसको आप ऊपर ले जाएं, 506 मल्टीप्लाई 10^10 और ये प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने ये चीज़ डिटेल में डिस्कस की है। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं दिए लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया 506 इंटू 10^8। अब ज़रा यहाँ पर मैं डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करने लगी हूँ, वो ये है कि 8 नंबर हैं तो इसके बाद आपने 8 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेसिकली 506 और आगे कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं आपने, 8 लगाने हैं। अगर तो नेगेटिव होता तो उल्टे हाथ पर उतने नंबर पूरे करने होते हैं, ठीक है। और अगर पॉजिटिव होता तो डायरेक्टली आप उतने ज़ीरो लगा देते हैं। ये हो गए 2, 4, 6, 8। मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में भी पहले आपने क्या करना है, पॉइंट को स्किप करना है। पॉइंट को जब आप स्किप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 10^-6, 9018 मल्टीप्लाई 10^-6 और बाय में 10^-3 हो गई। जब ये ऊपर जाएगा 018 मल्टीप्लाई 10^-6 और ये -3 ऊपर चला जाएगा। तो ये इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 10^-9 बन जाएगा। -9 है, इसका मतलब क्या है कि आपने लेफ्ट साइड पर उतने नंबर कंप्लीट करने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद आपने यहाँ पर पॉइंट दे देना है। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसको देखें ज़रा, ये आपके पास क्या है, आपने पॉइंट को स्किप करना है उसी तरीके से। 865 बाय में आ जाएगा 100 इंटू 10^8 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 7865 बाय 10^3 मल्टीप्लाई 10^8, 7865 मल्टीप्लाई 10^8 और ये ऊपर जाके -3 हो गया। 7865 10^5। अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मैंने आपको बताया कि आपने डायरेक्टली उतने आगे ज़ीरो लगा देने होते हैं। 7865 1 2 3 4 5। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 3.1, जिसमें बेसिकली आपने साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन की कन्वर्जन सीखी है कि साइंटिफिक को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करें और ऑर्डिनरी को साइंटिफिक में कन्वर्ट करें। डियर व्यूअर्स, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 3.1 यूनिट नंबर 3 9th क्लास साइंस ग्रुप मैथमेटिक्स। उम्मीद आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।